आपने अभी अभी रिसेंटली 3 थार दांतों से खींची है, तो आपके दांत तो बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। मैं राजस्थान से हूँ। आपने रिसेंटली 3 मेडल आपने अभी प्राप्त किए हैं, तो 3 मेडल के पीछे, वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे आपकी प्रिपरेशन और प्लानिंग क्या थी? डाइट आपका कैसा होता है? डाइट देखो, मैं बाहर का फूड्स तो मेरी फैमिली नहीं खाती, मेरे बच्चे भी है, वाइफ है। जंक फूड हाँ, जंक फूड उन्होंने डाला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। कोई सपोर्ट ना करे लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अलग गाड़ी रहेगी वो 8 गाड़ी खींचने का एक अभी टारगेट बना रहा हूँ। तो आगे सर आपका क्या प्लानिंग है अक्षय सर के साथ? कौन बंदा है जो काम नहीं करना Right. चाहता? कौन बंदा मैं भी वेट कर रहा हूँ। हाँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि सूरत से गाड़ी ओ, दांत से खींच खींच के, के ओ माय गॉड। बॉम्बे जाऊँ। जो नए लड़के होते हैं ना, वो आजकल क्या होता है, शौक से जिम आते हैं। हाँ, वो माइंड सेट करके नहीं आते। वो आपको देख के बनाने मुझे के लिए, देख के दिखाने के लिए हाँ, आते हाँ, हैं। कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का आपने स्टोरी डाला हुआ है, तो उसके पीछे क्या रीजन है और उन्हीं से आपको मोटिवेट मिलता है कि क्या है इसके पीछे? फ्री में वो लेकिन उसमें भी 2 टाइप है। हाँ। जैसे आप बॉडी दिखाते हो, लेकिन वो बॉडी बनाने के लिए, हाँ, वर्कआउट के लिए, करना। और दूसरे लोग दिखाते हैं एक्सपोज करने के लिए, और वो न्यूडिटी हो जाता है लाइक थोड़ा, व्यू के लिए। लेकिन उन पे ज्यादा व्यूज आते हाँ, हैं। आते हैं। ओ, ये तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, और कितने आने बाकी है इससे सर? ज्यादा घर पे हैं, अरे ला ही नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे हम जिम में क्या कर रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे जिम करने नहीं आया हूँ। हम यहाँ पे मिलने आए हैं जिनके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का अचीवमेंट है, और जिन्हें अक्षय सर ने भी अप्रिशिएट किया हुआ है, जिनका नाम राकेश सैनी है, उर्फ अक्की जिम लवर नाम के नाम से भी जानते हैं। तो हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे जिम के रिलेटेड, उनके अचीवमेंट के रिलेटेड। स्टॉप। मैं तो थक गया। अभी मिलते हैं राकेश सर से। हाय सर, हाउ आर यू? फाइन। आप, ये क्वेश्चन मेरे को अलग तरीके से पूछना है आपको। आपके दांत कैसे हैं? दांत बहुत अच्छे हैं, नेचुरल है, और दांतों से आपको पता ही है मैं क्या क्या कर रहा हूँ। राइट, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन था कि आपने अभी अभी रिसेंटली 3 थार दांतों से खींची है, तो आपके दांत तो बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। मजबूत है तभी तो अपन खींच पा रहे हैं। राइट। आप दांतों के लिए स्पेशल क्या कुछ करते हैं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुदरती होते हैं और ये माइंड सेट का खेल है। आप दांत तो मजबूत होने चाहिए, बाकी ये सब चीजें माइंड सेट का होता है। राइट। इसमें बहुत सारी रिस्क होती है, अगर कुछ भी रस्सी वस्सी छूट गई तो दांत टूट राइट। सकते हैं। सर, हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको जानना कि आप एग्जैक्टली कहाँ से हैं और गुजरात में कितने टाइम से हैं, और अक्की जिम लवर के पीछे की कहानी क्या है? ओके, मैं राजस्थान से हूँ। Okay. और हमारा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, और नौलगढ़ मेरी तहसील है, और एक छोटा सा गांव है जहाँ पे झाजड़ नाम से एक है, अच्छी मतलब गांव बोलते हैं ना अपने विलेज। हाँ। वहाँ से हूँ, और वहाँ के लोगों को बहुत गर्व है मेरे पे कि हमारे गांव का नाम रोशन किया। और वहाँ से मैं जब आया तो सबसे पहले मैं बॉम्बे आया था। तो वहाँ पे कपड़े का काम मैंने शुरू किया, मतलब जॉब की पहले, और कपड़े का काम शुरू किया। शुरू से वही कर रहा हूँ। सूरत में वैसे मुझे आए हुए यहाँ पे 18 से 20 साल हो गए। और अक्की जिम जो लवर की आप बात कर रहे हो, मैं 8 साल से बैलेंसिंग स्टंट कर रहा हूँ, और जिम भी रेगुलर जाता हूँ। मैं 365 दिन तो नहीं जाता, लेकिन वीक में 5 दिन जिम करना जरूरी होता है। बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। और अक्की जिम लवर इसलिए रखा क्योंकि मैं अक्षय कुमार का बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। क्योंकि अक्की के नाम से पता ही चलता है। हाँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, 6 बजे बाद खाना नहीं खाते। तो हमारा टेक्सटाइल का काम है, तो हम टेक्सटाइल के हिसाब से मैं जल्दी उठ तो जाता हूँ, लेकिन रात को अपन उनकी रूटीन के हिसाब से नहीं हो पाता, क्योंकि रात को 10 बजे तक हमारा मार्केट का ही काम चलता रहता है। तो ये जिम का तो मेरे को शुरू से कि बंदा वो इतना फिट है तो हम क्यों नहीं हो सकते। राइट। और फिटनेस अपने लिए सबसे फिटनेस बेस्ट तो है। जरूरी है आज की दुनिया में बाहर के फूड्स खाने से अच्छा है घर का खाना खाओ, और फिट अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको समझ लो कि हेल्थ इतनी अच्छी रहेगी उतना आपके लिए बेनिफिट। करेक्ट। आपके 5 साल बढ़ने ही वाले हैं, कम तो होने वाले नहीं। राइट सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो नए जो बिगिनर्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने रिसेंटली 3 मेडल आपने अभी प्राप्त किए हैं, तो 3 मेडल के पीछे, वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे आपकी प्रिपरेशन और प्लानिंग क्या थी?
मैंने जब जिम चालू किया था तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये सब करूँगा, मुझे बहुत आगे जाना है। बस ऐसे ही एक इंस्टाग्राम जब चालू है तो अपने इंडिया में तो बहुत कम चीज़ें किसी ने की नहीं है, Right. स्टार्ट मैंने ही किया था ये सब चीज़ें। तो एक बाहर के फॉरेनर जो अपने होते हैं वहाँ के लोगों ने एक वीडियो देखा था, ओके। वो इतने खतरों से खेलते हैं, इतनी अलग यूनिक चीज़ बनाते हैं। तो तब से मैंने भी सोचा कि हम भी कुछ अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने गुजरात के लिए, राजस्थान के लिए, और कुछ भी होता है तो बहुत बड़ी इंजरी आ सकती है। और ये मैं सब चीज़ें देख रेख में करता हूँ। मेरे पास 4-5 लड़के रहते हैं जो देखते हैं, हर चीज़ सेफ्टी से करते हैं, इसलिए हर कोई इसको ट्राई भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट अभी करेक्ट। जैसे मेरे को देख के बहुत जन चालू कर रहे हैं, कोई दांत से गाड़ी खींच रहा है, कोई दांत से वजन उठा रहा है, लेकिन हाँ। वो उनकी जिम्मेदारी है, अपनी कुछ नहीं है, हाँ, क्योंकि कुछ करेक्ट भी हो करेक्ट। सकता है, वो उनका है। ओन रिस्क होता है हाँ, वो। हाँ। राइट सर। सर आपने पहली चीज अपने दांतों से क्या खींची होगी? सबसे पहले मैंने दांतों से जिम के अंदर जो प्लेट्स होती है Right. वो मैंने उठाए, रोड के अंदर Okay. 10-10 किलो डाल के 10 उठाए, 10 25 किलो, ओह, 35 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 60, हाथों से 65। उठाना मुश्किल है 10 हाँ, किलो, फिर मैंने आपने दांतों से किया? दांतों से उठाते उठाते 100 केजी तक मैं दांत से उठा लेता था। ओह, ठीक है। उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे ही खड़ा था, मेरी गाड़ी खड़ी थी, हम्म। i20 बार है, हाँ हाँ तो वो ऐसे ही खड़ा था, देख रहा था कि धक्का मार के लोग धक्का मारते हैं, हाँ, कई हाँ। बार बंद होती है तो ऐसे धक्का धक्का मार के मारते हैं, स्टार्ट राइट करना राइट पड़ता है। राइट राइट। तो मैं सोचा धक्का मार के देखते हैं क्या होता है, तो नहीं हिल रही थी। तो एक दिन दूसरे दिन मैं सोचा कुछ नया करते हैं। तो एक दिन सोचा कि आज ये धक्का मार के लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आज हम इसको दांतों से ट्राई दांतों करते से हैं। किया। तो फिर मैंने एक रस्सी ली, ऐसे ही अचानक संडे को मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसे ही सोचा रस्सी ली, बांध के खींचने का ट्राई किया। तो ओके। पहली बार खींचा तो नहीं खींचा गया, मैं बोला चलो कोई नहीं, अगली बार देखेंगे। दूसरे संडे को देखा तो फिर अच्छा सक्सेस हुआ। ओके। फिर जब जिस टाइम खींचो ना तो उस टाइम लगता है कि साला इस दुनिया में ही नहीं है। पूरा एकदम ओके। माइंड सेट करेंगे तो हो जाता है, लेकिन राइट, उस राइट। टाइम पहली बार था तो हमें आइडिया ही नहीं था कि क्या होगा। तो ऐसे पूरा चक्कर से आने लग गए, अच्छा। फिर मैंने रिलैक्स किया और खींची, मैंने 15-20 मीटर आराम से खींची उस टाइम। अभी जो आपने थार जो खींचा दांतों से, उससे कुछ आपको हेल्थ इशू ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, देखो ये सब चीजें कुदरती होती है और टैलेंट एक कुदरती होता है। वो किसी को अपन ऐसे करने के लिए, जिम तो चलो सब कर सकते हैं, लेकिन एक टैलेंट है वो कुदरती होता है। वो ऐसा नहीं कि मेरी पीढ़ी में किसी ने दांत से कुछ किया है, ऐसा नहीं। मेरे शुरू से मेरे को कुछ यूनिक करने की इच्छा थी, तो ये चीज मैंने दांतों से स्टार्ट की। और बैलेंसिंग स्टंट जो जिम के करता हूँ वो भी सब मैं अलग लेवल पे करता हूँ। सबका पूरा रूटीन वर्क कैसे है बॉडी के लिए स्पेशली? आप क्या प्री वर्कआउट ऐसा कुछ लेते नहीं, हैं नहीं, या नहीं, कुछ? मैं इन चीजों जो पे अभी रिसेंटली बहुत सारे वे प्रोटीन्स वो सब आते हैं, तो कुछ रेगुलर लेते हैं या डाइट आपका कैसा होता है? डाइट देखो, मैं बाहर का फूड्स तो मेरी फैमिली नहीं खाती, मेरे बच्चे भी है, वाइफ है। जंक फूड हाँ, मतलब? जंक फूड मतलब पैकिंग फूड जितने भी वो सब अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। राइट देखो, राइट राइट। कोई भी चीज हो, लेकिन मैं बाहर का कुछ पसंद नहीं करता। घर का आप लाओ, बाहर या तो घर पे दही बनाओ, छाछ बनाओ, पनीर भी बना सकते हो, घी भी घर पे निकालते हैं हम, तो सब चीजें घर पे ही करते हैं ज्यादातर। और जो चीजें नहीं कर सकते वो तो अपने को बाहर से लानी पड़ती है, लेकिन हो सके जहाँ तक घर का बना के खाओ सबसे बेस्ट है हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि आपकी हेल्थ है तो आप सही हो। आपकी हेल्थ को अगर कुछ होता है तो फैमिली ज्यादा से ज्यादा आपको मेडिसिन दे सकती है, करेक्ट करेक्ट। ज्यादा से ज्यादा आपको पानी ये सब पकड़ा सकती है, लेकिन हेल्थ आपकी, आपको ध्यान तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा सर, क्योंकि हेल्थ, जिसके पास हेल्थ है ना वो सबसे बड़ा अमीर है। करेक्ट करेक्ट सर, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ। तो जैसे कि सर आपने अभी 3 थार खींची थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको मिला है, उसके बिहाफ में अक्षय सर ने भी आपको अप्रिशिएट किया है इंस्टाग्राम पे स्टोरी में, तो आपको कैसा फील हुआ? देखो, अक्षय कुमार मेरे आइडल है, गुरु ही समझो, मतलब उनसे मैंने सीखा ही है फिटनेस के लिए। राइट। और उन्होंने डाला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। कोई सपोर्ट ना करे लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्टोरी भी डाला और स्टोरी आई भी थिंक डाला, कुछ मैसेज लिखा था, मैसेज भी दिया, बधाई भी दी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, कि इंडिया के अंदर आप ऐसे टैलेंट है राइट राइट इसके लिए, और अपने दांत सलामत रखना है, ऐसा उन्होंने बोला। आपके दांत सलामत है ना, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन किया फिर। ओके, तो अभी आगे आपका क्या प्लानिंग है? आगे आपने 3 ऑलरेडी थार खींची है, बच्चों के साथ गाड़ी खींची है, ट्रैक्टर ट्रेलर भी खींचा है, तो आगे आपका क्या खींचने का इरादा है? अभी 4 का खींचने का प्लान है। 4 गाड़ी? हाँ, और उसके बाद उस थार के अलावा में जो अलग गाड़ी रहेगी वो 8 गाड़ी खींचने का एक अभी टारगेट बना रहा हूँ। और 8 गाड़ी का मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा, वो मैं करने वाला हूँ। तैयारी चालू है उसकी।
सो नॉर्मली थार आई थिंक 1600-1800 किलो 1800 केजी 1800 केजी है, हाँ। तो आपने 3 खींची थी। हाँ ओ तो बाप रे, सोच के मेरे को कुछ हो रहा है अभी तो आप अभी 8 कार खींचेंगे तो कितना किलो हो जाएगा उसमें। उस टाइम जिस टाइम हम ये करने जाऊंगा उसी टाइम पता चलेगा कि आप क्या मेरे होने को वाला इनवाइट करना उस टाइम है। पे पक्का सर। पक्का। ओके, आप सूरत में ही है कि राकेश सर जो स्टंट करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे और पूरा वीडियो निकालेंगे और सर को वापस से एक बार इंटरव्यू करेंगे जो 8 कार खींचने के बाद। उससे एक और मैंने सोच रखा है, वो तो यहाँ परमिशन अभी बात चालू है, मैं फ्लाइट खींचने वाला हूँ। फ्लाइट, हाँ OMG, हाँ। वो तो मेरे को तो आइडिया भी नहीं उसका कितना वेट होगा, मैं लेकिन गूगल करके मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कितना वेट होगा। फ्लाइट खींचने की फुल तैयारी है, मेरी बातें भी चल रही है बहुत सी जगह। उसका और बैकग्राउंड प्रोसीजर तो बहुत लंबा चौड़ा हाँ, होगा उसकी फिर। परमिशन लेनी है, सेंट्रल से भी लेनी पड़ती है, अपने सूरत से एयरपोर्ट से भी लेनी पड़ती है, और यहाँ के कमिश्नर जी, डीसीपी जी, इन सब से भी लेनी पड़ती है। और ये लेने प्रोसेस होने के बाद अगर अपना सब अप्रूव हो गया, उसके बाद मैं सबसे पहले ट्रायल लूंगा खींचने के बाद, उसके बाद अपन कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि उससे बड़ा क्या कर सकते हैं। करेक्ट सर। सो आगे सर आपका क्या प्लानिंग है अक्षय सर के साथ जो अभी आपको अप्रिशिएट किया है, कुछ बात हुई इसके अलावा आगे कुछ आप फ्यूचर में काम करने वाले हैं या कुछ कोलैबोरेशन करने वाले हैं, ऐसा कुछ? उनके साथ कौन बंदा है जो काम नहीं करना Right. चाहता, कौन बंदा मैं भी है, वेट कर रहा हूँ। हाँ, उनसे नहीं मिलना चाहता। काम ऐसा करो जो दुनिया मिलने आए। मैं तो ये जानता हूँ, अलग पहचान बनाओ, कुछ अलग करोगे तो अलग पहचान अपने आप बनेगी। उसके हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, उसको बाहर निकालो, अपने आप लोग पहचानेंगे। आप घर बैठ के कुछ नहीं कर पाओगे, आप बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा तो ही आप कुछ कर पाओगे। तो अक्षय सर के साथ तो मेरा मन है कोई स्टंट करूँ या कोई गाड़ी में बैठा के थारे खींचूं, या उनकी कोई प्राइवेट जेट है तो उनको उसके ऊपर खड़ा करके उसको खींचूं। ऐसे बहुत सारे मन है, जब उनसे मिलना होगा या कभी वो हमें बुलाएंगे उनके बंगलों के सामने कर सकते, जुहू के सामने सोच रहा हूँ मस्त व्यू आएगा उधर से, फिर उनके साथ कुछ हो। और अगर नहीं मिलना हुआ तो मैं उनके लिए एक ऐसी यूनिक चीज करूंगा कि उनको खुद को आने मिलना पड़े, जो सोच नहीं पाओगे मैं वैसा करूंगा। समझ लो कि उनसे मिलना है तो बहुत से लोग तो पैदल जाते होंगे मिलने के लिए 1000 किलोमीटर, ये किलोमीटर। मैं सोच रहा हूँ कि सूरत से गाड़ी से खींच के बॉम्बे जाऊँ, वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। देखेंगे, ट्राई हर चीज करूंगा। सोच रहे हैं कैसे क्या होगा, लेकिन उनके साथ कुछ करना है। तो रिसेंटली उनकी मूवी आई थी स्काई फोर्स, आपने देखी? देखी, अच्छे से, बहुत सुपर हिट मूवी और बहुत अच्छी मूवी। आपने प्रमोट भी किया था। हाँ, मैंने उनके पोस्टर लगाए, गाड़ी 3 कार खींची, और उन्होंने अच्छा मुझे बधाई भी दिया और आगे बढ़ने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी बोला। और आगे उनका ऐसे सपोर्ट रहा तो मैं बहुत कुछ नया करता रहूँगा उनके साथ भी और अपने देश के लिए। राइट। अभी उनकी नई मूवी आ रही है जिसमें अक्षय सर महादेव बने हैं। हाँ, वो शिव भगवान बने हैं। हाँ, उनका शिव जी का रोल है और अच्छा है। थोड़ा यूनिक लग रहा है उनका, जो अभी ट्रेलर टीजर आया है उसमें प्रभास है, सब है उसके अंदर। अच्छा रोल है और अच्छी मूवी है, इमोशनल मूवी है, जब आप देखोगे तो पता चलेगा। राइट। सर अभी क्वेश्चन है जिम के रिलेटेड कि जो नए बिगनर आते हैं, मेरे जैसे लोग आते हैं जो पहली बार जिम में प्रवेश करने वाले, तो उनके लिए क्या कोई आप टिप्स देंगे या कोई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना? देखो, जो नए लड़के होते हैं ना, वो आजकल क्या होता है, शौक से जिम आते हैं। हाँ, वो माइंड सेट करके नहीं आते, वो आपको देख के बनाने के लिए, दिखाने के लिए आते हैं कि मैं भी जिम जाऊं, ये करूं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। आज की दुनिया में, इंडिया में ऐसा एक ट्रेंड आ गया, देखो देख काम कर। राइट। आज अगर कोई आप बाजू में समझ लो कार लेके आए हो तो बाजू वाला सोचेगा मैं अच्छी मेरे को भी, हाँ, मेरे को भी चाहिए। उसके बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं ऐसा करूँ। करेक्ट। आजकल देखने का, इससे शादी भी ऐसे हो गई, किसी ने 1 करोड़ लगाया, नहीं मैं उससे अच्छी शादी करूँ, चाहे घर में 1 रुपया नहीं हो, लेकिन लोन लेके करेंगे, वो बाद में देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पे कैसा होता है, जिम में आने के लिए पूरा माइंड सेट करना है, और जिम मतलब पसीना मांगता है, मेहनत मांगता है। तो अगर आप वो दे सकते हो तो आपकी बॉडी भी बनेगी, आपकी फिटनेस भी बनेगी और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप बेस्ट में बेस्ट यहाँ पे जो पसीना बहाओगे वो आपके काम आएगा, दूसरे के काम नहीं आएगा। राइट सर। तो सर बहुत सारी आपकी स्टोरीज देखी और ये सारी जो आपकी बैकग्राउंड स्टोरी भी है, अचीवमेंट की स्टोरी है, उससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और ये मोटिवेशन से मेरे को आपका जो प्रोफाइल देखा मैंने, आपने संदीप माहेश्वरी की स्टोरी में डाला हुआ है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का आपने स्टोरी डाला हुआ है,
तो उसके पीछे क्या रीजन है, और उन्हीं से आपको मोटिवेट मिलता है कि क्या है इसके पीछे? वो मोटिवेट जहाँ से कुछ भी मिले ना आदमी को लेना चाहिए। यस सर, ग्रैब और करना चाहिए। समाज को भी और अपने देश को भी मोटिवेट करना राइट चाहिए। और यंग जनरेशन के लिए भी इसमें जवान बूढ़ा कुछ नहीं होता, मोटिवेट होने के लिए आप राइट। कुछ ना कुछ नया करते रहो, लोगों को बताते रहो, तो राइट। कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। 100% ऑफ में कोर्स, 2% तो ऑफ दिमाग कोर्स, में हाँ। आएगा। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ मोटिवेट वीडियो, मोटिवेट चीजें डालता रहता हूँ। साथ में जिम करते जिम हैं। का करता हूँ, हाँ। बहुत अच्छा वीडियो है और यूनिक है। कुछ अलग ही बनाता हूँ। मेरे राइट। शुरू से सोच है कि कुछ अलग करो तो आपकी एक अलग पहचान बनती है और राइट। लोग मोटिवेट भी होते हैं उससे। राइट, राइट। वो आपको चीज को देखेंगे। लेकिन अपने इंडिया में कैसा है कि रियल टैलेंट को कोई सपोर्ट नहीं राइट, करता राइट है। सर, आप बहुत कम चाहे- लोग हाँ, होते हैं। और आप आज की भैया चीजों को आप वीडियो डाल दो तो Correct, लाइक व्यू कितने पहुंच जाते हैं। क्योंकि आज की दुनिया, पहले राजा महाराजा कोठे पे वीडियो नाच गाना देखने right, जाते थे, correct, अब correct. आपको रील्स पे रील्स पे इंस्टाग्राम पे दिख मिल रहा है। जाएगा फ्री में वो। लेकिन उसमें भी दो टाइप है, हाँ। जैसे आप बॉडी दिखाते हो लेकिन वो बॉडी बनाने के लिए, हाँ, वर्कआउट के लिए, करना। और दूसरे लोग दिखाते एक्सपोज करने हाँ, के लिए, और वो न्यूडिटी हो जाता है लाइक व्यू थोड़ा, के लिए। लेकिन उन पे ज्यादा व्यूज आते हाँ, हैं। आते हैं क्योंकि हम आज की देखें तो बहुत जनरेशन कम। ऐसी है कि उन चीजों को देखना पसंद Right, करती है, correct, और वो मेरे हिसाब से गलत है। राइट। क्योंकि आज की अपने बच्चे होंगे वो ये चीजें देखेंगे तो कितना Correct, अलग correct, अपने correct, को sir. गिल्टी फील होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इसलिए Right, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है ना, मैं देखता हूँ ना इन चीजों को फॉलो करता हूँ। राइट, राइट, करेक्ट सर। तो एक आपके जिम के रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका जो डाइट है उसमें आप प्योर वेज डाइट हाँ। होता है या नॉन वेज होता है? मैं वेज हूँ प्योर, और घर का खाना बना हुआ खाना पसंद करता हूँ। मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो घर का टिफिन लेके जाता हूँ, और बाहर का मैं खाता नहीं, मीठा मैं खाता नहीं हूँ। और जितनी चीजें, मैं तो सबके लिए बोलूँगा आप घर का खाओ, और घर की चीजें जितनी हेल्थी होती है वो किसी की भी नहीं हो ही नहीं सकती। Correct, आपका correct. हेल्थ का, मम्मी का हाथ का बना खाओ, वाइफ के हाथ का बना खाना खाओ, राइट, राइट, सबसे बेस्ट खाना है। करेक्ट। और फूड जितने हैं, पैकिंग फूड जितने आते हैं वो सब अपने शरीर को खराब ही करते हैं। क्योंकि बच्चे आजकल पैकिंग फूड ज्यादा पसंद करते हैं। किसी को भी तो आजकल बच्चा रोने लगता है तो मम्मी उसको पैकिंग फूड ही देती है। ऐसा नहीं कि घर का कुछ अच्छी हेल्थी चीजें खिलाए, दलिया खिलाए। आजकल समझ लो कि हर मैदा सबसे खराब चीज है, शुगर सबसे खराब चीज है। 2 मिनट मैगी वाला सबसे खराब। ये सब चीजें खराब है, लेकिन शौक के लिए खाते भी है। और बाद में जब वेट बढ़ जाता है या किसी का पेट बढ़ जाता है तो सब जिम देखते हैं, योगा देखते हैं कि कैसे। मेरा नहीं है। हाँ, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसा है कि पहले खाओ और फिर शरीर पे डॉक्टर के पास जाओ। मैं 37 एज का हूँ, भगवान की दया से मैंने आज तक डॉक्टर कभी नहीं देखा, और ना मैं सोचूं कि कभी जाऊं। क्योंकि है ना, अगर अपन हर चीज हेल्थी खाएंगे, घर की खाएंगे, और अगर कहीं नहीं मिल रहा हो तो आप दाल रोटी खाओ ना, सबसे बेस्ट है। होटल में बाहर जा रहे हो, ट्यूरिंग कर रहे हो, कुछ भी, दाल रोटी खाओ। आपको खाने की जरूरत क्या है? कई सोचते हैं यार मैं गोवा जा रहा हूँ तो वहाँ का फूड खाऊं, कोई सोचता है राजस्थान जाऊँ तो वहाँ का फूड खाऊं, कोई बोलता है अमृतसर जाऊँ तो। जरूरत क्या, अपनी हेल्थ है तो अपने को ध्यान रखना है। करेक्ट, करेक्ट सर। सर इससे कुछ डिफरेंस होता है जिम में वेज और नॉन वेज फूड से? होता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर वेज खाओगे तो थोड़ा अपने लिए बेस्ट तो होता ही है, लेकिन जैसे नॉन वेज खाते हैं आजकल, कुछ भी नॉन वेज चीजें होती है तो वो हेल्थ को अपने बोलते हैं कि बॉडी जल्दी बनती है। मेरे हिसाब से मैं तो कहता हूँ घर का खाओ, सबसे बेस्ट है। और आपकी बॉडी कभी उतरेगी भी नहीं। वो आप छोड़ दोगे तो सब कुछ उतर जाएगा। आज मैं हूँ, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। मैंने कोई ऐसा नहीं कि नॉन वेज खाया, ये खाया, पाउडर लो, इंजेक्शन लिया, वो सब चीजें नुकसान करती है। मैं तो कह रहा हूँ घर पे सब कुछ बनाओ ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? उतना ही पैसा लगता है। लेकिन जो डाइट नहीं कर पाते वो, जैसे अब मैं तो समझ लो घर का खाना बना के खा लेता हूँ। बहुत से लोग जो नहीं कर पाते वो वे प्रोटीन लेते हैं, और लोग आजकल वे प्रोटीन को ऐसा बोलते हैं जैसे जहर है। लेकिन वो है कि वो अपनी डाइट को थोड़ा जो बाहर नहीं ले पाते प्रोटीन लेके अपना डाइट वे प्रोटीन लेके बैलेंस कर सकते हैं। बाकी जिसके पास घर पे बनाने की सारी सुविधा हो और घर पे बनाए तो सबसे बेस्ट। मेरी नॉलेज में जो एक स्टार एक्टर है जॉन अब्राहम, वो प्योर वेज है। आई थिंक मेरे हिसाब से, अभी कंफर्म करना पड़ेगा। वेज है, वेज है, प्योर वेज है, और उसकी बॉडी भी एकदम ठास, एकदम कड़क है। 25 साल से अभी तक के शुगर नहीं लिया बॉडी। और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज में जितने भी है ना, जो वो आज तक बहुत कम शुगर खाते हैं। वो शुगर खाते ही नहीं, क्योंकि शुगर की ऐड करते हैं लेकिन शुगर खाते नहीं। उनको अगर आप 1 करोड़ भी दोगे तो भी शुगर नहीं खाएंगे। आप देख लेना, ट्राई कर लेना। देखा बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है, इसमें शुगर नहीं चाहिए, लेकिन शुगर की ऐड करेंगे, लेकिन वो
राइट राइट। मेरे को बहुत जन बोलते हैं यार तू डाइट पे कैसे कंट्रोल कर लेता, हम तो फूड देख लेते हैं बाहर का तो टूट पड़ते हैं, वो मीठा बिना तो रहा ही नहीं जाता, नहीं रहा। जरूरत क्या है मीठा खाने की। करेक्ट आप आज की दुनिया में कह रहा हूँ, जब बहुत से लोग बॉडी बिल्डर होते हैं लास्ट के टाइम में नमक जो है वो छोड़ देते हैं, बॉडी जब वो छोड़ देते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि हमें बॉडी बिल्डिंग तो खेलनी नहीं है ना, आप नेचुरल खेलो, उसमें क्या तकलीफ, आप घर का खाओ उससे बॉडी बनाओ ना, आपकी बॉडी तो रहेगी, आपको बुढ़ापे में तकलीफ तो नहीं देगी। आप इंजेक्शन लोगे फिर आपकी बॉडी खराब होगी, क्या मतलब है, राइट आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। राइट राइट। दो आप एप्स बनाते हैं लोग, वो इंजेक्शन ले लेके बना रहे हैं, हमारे तो नेचुरल है, मेहनत करो ना, मेहनत से क्या नहीं बनता। ऐप से याद है सर, आपके कितने ऐप्स हैं? 8 ऐप्स हैं मेरे, 6 होते हैं लोगों के मेरे ऐप्स। दिखाइए सर, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। अभी डाइटिंग वो नहीं, कटिंग पे नहीं हूँ मैं, कुछ दिनों के बाद अभी वीडियो है वो दे दूंगा, वो डाल देना। जरूर जरूर जरूर। कटिंग पे अभी नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं गेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। उसके लिए भी प्रॉपर वर्कआउट वो सब फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके वो हो सकता है। राइट सर। तो अभी हम लोग जाएंगे जिम में और सर को एक छोटा सा चैलेंज देंगे और देखेंगे कि सर कितने मिनट में और कैसे वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मेरे को आइडिया नहीं है वो कैसे होगा, तो हम सर को ही देखेंगे कि कैसे मेरे में तो भाई शक्ति नहीं है भाई वो चैलेंज करने की, तो हम आपको ही देखेंगे सर। चलो। लेकिन आपको वो ट्राई नहीं करना है क्योंकि वो प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग किए हुए है, तो वही कर सकते हैं। आप बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं जिम में। तो अभी आप देखिए सर को 10 किलो की 2 प्लेट्स है और जो रॉड है वो टोटल 15 किलो का है, तो टोटल वेट है 35 किलो, जो अभी सर दांतों से खींचने वाले हैं। उठाऊंगा, सॉरी दांतों से उठाने वाले हैं। अभी मेरे माइंड में थारी आ रही है। नेक डेडलिफ्ट बोलते हैं। सॉरी क्या बोलते हैं सर? नेक डेडलिफ्ट। नेक डेडलिफ्ट बोलते हैं उसको। मेरे लिए एक्सपीरियंस टोटली नया है और मेरे को देख के ही अभी तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं 10 किलो के 5 किलो उठाने से डरता हूँ। आप 35 किलो उठाने वाले, वो भी दांतों से। तो अभी सर उठाएंगे दांतों से। ओ माँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर ने 2 बार उठा लिया है। OMG, totally, oh बाप रे सर, हैट्स ऑफ यू सर, इट्स अ ग्रेट। गर्दन के लिए बहुत रिस्की होता है, आप अगर इसमें थोड़ा सा भी चूकोगे तो आपकी गर्दन डैमेज हो सकती है। तो भी अभी मेरे को पेन आता है। राइट। अभी समझ लो 2-3 घंटे यहाँ पेन रहेगा। ओके। आप वो पेन के लिए कुछ करते फिर? आप आइस पैक ज्यादा उसको मेडिसिन लगाएंगे तो उसको मेडिसिन की आदत हो जाएगी। राइट, करेक्ट। उसको रिलैक्स जैसा है उसे छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट। जैसे आज किसी को सर्दी होती है, आप अगर दवाई लोगे तो दवाई से ठीक होगी, उसको आप कुछ मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगी। नॉर्मल चीज है जो नेचुरल है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर अब कुछ इंजरी होती है बहुत बड़ी तो डॉक्टर के पास जाओ, ये छोटी मोटी के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो आप कोई मतलब नहीं। तो मेरे हिसाब से आपने ये चैलेंज तो क्या ब्लॉकबस्टर कर दिया है सर। तो कुछ भी नहीं था ये तो मेरे लिए तो बहुत है। 35 किलो एक साथ में उठा, वो दांतों से 65-70 किलो तक उठाता हूं, लेकिन ये तो नॉर्मली, क्योंकि आज मैं सोचा आपके रेगुलर थिंग्स है ये, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो उठाओ, ऐसे ही करते हैं ना सर? हाँ, डेडलिफ्ट एक हाथ अंदर होता है एक बाहर होता है। अच्छा ऐसे? हाँ, ये डेडलिफ्ट होता है। ओ बाप रे, कमर पे सीधा बैक पे पूरा वेट होता है उसका। और जो मैंने उठाया वो नेक पे होता है। राइट। ये तो मेरे से ऊपर तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। नॉर्मल है ये। OMG, सुपर्ब। तो अभी हम थोड़ा क्वेश्चनिंग करें, आपको Q&A करेंगे जो मीथ और फैक्ट के बारे में, वो हम बाहर जाके करेंगे सर। ओके, मिलते हैं बाहर। तो ये देखिए जो हम बात कर रहे थे, जो सर को अवार्ड मिले हैं, सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के अवार्ड मिले, ये सारे चीज़ें हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स,
सर ये तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, और कितने आने बाकी है इससे सर? ज्यादा घर पे हैं, अरे ला ही नहीं पाया। और अभी तो मैं इतने सारे अप्लाई मेडल्स। मैंने अप्लाई करने बंद कर दिए अभी। आपके घर सामने में से फोन सबसे आते ज्यादा आइटम यही हो गया, यही होंगे अभी तो। पूरा घर भर जाएगा। और कितने आने बाकी है? बहुत बाकी, बहुत, मतलब मैं तो इतने अप्लाई कर दूं तो इतने सारे आ जाए और आ जाए। मैं बंद ही कर दिया अब अप्लाई करने। तो हम लोग प्रे करेंगे कि सर को और ज़्यादा अवार्ड्स मिले, मेडल्स मिले, और इंडिया में इनको राकेश सैनी और अक्की लवर के नाम से अक्की जिम लवर नाम से जाना जाए। तो हमारे सर, अक्षय सर के बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा लवेबल फैन है, उनको फॉलो करते हर चीज़ में, जैसे उनका रूटीन है वो हमारे सर भी, राकेश सर भी फॉलो करते हैं। और एक सरप्राइज एलिमेंट ये है कि उनके जो लड़के बच्चे का नाम, उनका भी नाम आरव है, जो अक्षय कुमार के बच्चे का नाम भी आरव है। तो आपको क्या माइंड में आया कि उनका नाम भी आरव रखे? मेरा शुरू से मन था कि उनके लड़के का नाम, मेरा लड़का हुआ तो मैं मेरे नाम भी, बच्चे का नाम आरवी रखूंगा। और अगर लड़की हुई तो उनकी बेटी का नाम नितारा है तो नितारा ही रखूंगा, क्योंकि मेरे दूसरा बच्चा लड़का ही है तो मैंने उसका नाम नहीं रख पाया। बाकी अगर होती तो मैं नितारा ही रखता। ये आपकी चॉइस है कि आपकी? नहीं, मेरी चॉइस है। ओके। तो आपकी जो वाइफ हमारी भाभी है, उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने वो अपने यहाँ बोलते हैं ना कि कौन सी राशि पे नाम आता है, तो उस हिसाब से ए पे आया तो मैंने आरव रख दिया। ये लक बाई चांस हो गया फिर। अगर एन पे आता, लड़की होती तो नितारा रखता, चाहे फिर राशि आए ना आए तो भी मैं नितारा रखता। करेक्ट करेक्ट। मतलब आप बहुत ज्यादा डाई हार्ट फ्रेंड है आप उनके। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप फ्यूचर में उनसे मिलेंगे, ये कंफर्म है? मिलेंगे। ऐसे सूरत में हमको आते हैं, मिलवाना वो कंफर्म नहीं है। सूरत में आते हैं, बोल तू जा ऐसे मिल के आ। मैं बोला काम ऐसा करो जिंदगी में कि आदमी अपने से मिले, कोई भी हो, एक नई पहचान और अलग पहचान बनाओगे तो आप अपने आप लोग मिलेंगे। अब अक्षय सर है, हम इतना अच्छा टैलेंट है और उनके अंदर भी खतरों से खेलने का टैलेंट है, तो हमारे अंदर भी है। कभी आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद कभी तो मिलना होगा जरूर। लेकिन हम ऐसे ही कुछ नया करता रहूंगा और ऐसे ही सबका सपोर्ट रहेगा और प्यार रहेगा तो ऐसे आगे बढ़ता रहूंगा। आज अपने गुजरात का भी सपोर्ट है, पूरे इंडिया का सपोर्ट है, मेरे गांव झाझड़ का सपोर्ट है, मतलब सबका सपोर्ट है, यार दोस्त। बाकी रियल टैलेंट को आप सब सपोर्ट करो। मैं तो इतना बोलता हूँ, कोई भी हो, चाहे किसी के अंदर भी टैलेंट हो, रियल टैलेंट को सपोर्ट करो। आप भैया चीजें जो आप फॉलो करते हो, उनको लाइक व्यू इतना देते हो, वो आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। आप रियल टैलेंट को फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। आपके बच्चे, भविष्य, आज के देश के लिए हर इंसान अपने देश के लिए सोचता है, और जो इंसान है वो अपने देश के लिए इतना कुछ करना चाहता है। अगर आप उसको सपोर्ट करोगे तो और कुछ नया करेगा। अगर आप उसका पहले ही मनोबल गिरा दोगे तो उसको कैसा फील होगा? इसलिए मैं जब स्टार्ट किया, मेरे पे बहुत लोग मजाक बनाते थे, बंदर है, क्या है, हरकतें करता रहता, पागलपंती करता रहता। मैं बोला इसका रिजल्ट मुझे भी नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं जो चीज कर रहा हूँ सबसे हटके कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो भगवान कुछ ना कुछ तो एक नई पहचान बनाएगा जो मुझे मिली। आज बैलेंसिंग स्टंट करता हूँ, चीज आयरन मैन भी बोलते हैं कि आपकी तीत बहुत मजबूत है, और आगे कुछ नया करता रहूं और ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आगे बढ़ता रहूंगा। जैसे कि एक कहावत है कि लोगों का काम है कहना, लेकिन अपना काम है करना। हाँ। तो वैसे ही सर उसी एक स्टेटमेंट पे फॉलो करें, लोगों को बोलने ना जो बोलना है, लेकिन हमको जो करना है हम वो करेंगे। इसी के साथ सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूँ मैं अभी, और आपकी स्टोरी सुन के भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कुछ करना चाहिए और देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए, इंडिया का नाम बढ़ना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ इंडिया के लोगों को अपने देश के जो टैलेंट है, युवा है, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, जिम में हो, एथलेटिक हो, कुछ भी हो, A to Z। अगर टैलेंट हो तो आप सपोर्ट करो, उसका मनोबल मत गिराओ कि आप उसका मजाक बनाओ, यार क्या करता है, पागलपंती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब मोदी जी बोल रहे हैं कि फिट इंडिया, तो सब वो खुद आज बहुत सारे आप उन्हें वीडियो देखोगे, वो खुद इतने फिट है, लोगों को भी आप संदेश देते कि आप फिट रहोगे तो आपको सब अच्छा रहेगा, फैमिली के लिए भी आपको। वो उन्होंने एक मैसेज, मैंने वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा, उन्होंने जायदाद में आपको सब मिल जाएगा, लेकिन आपको शरीर नहीं मिलेगा, आपकी हेल्थ नहीं मिलेगी। आपको प्रॉपर्टी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन हेल्थ वो अपनी खुद की है, खुद को बनानी है, ना कोई नहीं बना सकता, उस पर खुद को ध्यान देना है बस। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा,
तो हम आप प्रे करेंगे कि और आप अचीव करें, इससे ज़्यादा अचीव करें और बहुत सारे मेडल्स, आपका घर पूरा मेडल से भर जाए सर। अरे सर ये तो मैं इतना आधा ही ला पाया हूँ, अभी तो ऐसे ही पड़े हैं कि सोचूं कि रखूं कहाँ पे मैं इनको। सब बोलते हैं यार इतना लेके कहाँ रखेगा, मेरे को खुद को नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने अभी अप्लाई करना, लोगों के मैसेज फोन आते हैं सर हमारे में अप्लाई करो, मैंने सब बंद कर दिया अभी कि कुछ अलग लेवल पे करेंगे। इंडिया गो टैलेंट, अमेरिका गो टैलेंट, इनके अंदर जाने के लिए अब तैयारी चालू है और अपना जल्दी आप टीवी पे भी देखोगे, कमिंग सून। कमिंग सून, हम बहुत जल्दी देखेंगे राकेश सर को टीवी पे। इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। सर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए, हम लोग लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और थैंक यू वेरी मच सर ये टाइम देने के लिए। अच्छा लगा, बहुत सॉरी अच्छा सर लगा। हम थोड़ा लेट हो गए आने में, लेकिन ये पूरा जो टाइम रहा बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अच्छा लगा, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए, मुझे भी अच्छा Thank लगा। you. तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आगे नए पॉडकास्ट, नए वीडियोस और कुछ नया करने का। थैंक यू फॉर द सूरत बाजार, सूरत डिजिटल बाजार, जिनकी वजह से हमें ये पॉडकास्ट करने का मौका मिला है और आप सभी का थैंक यू जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।